नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आटा चक्की की उपयोगिता। राजीव जी कहते हैं, आटा चक्की एक अद्भुत मशीन है जिसका आविष्कार हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा किया गया। इससे हम विभिन्न तरह का अनाज तो पीस ही सकते हैं। इसके अलावा आटा चक्की चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। राजीव जी इस पुस्तक में लिखते हैं, आटा चक्की चलाने से 48 से 50 बीमारियां नहीं होती, यानी 15 मिनट रोज़ आटा चक्की चलाने से हमारे शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। आटा चक्की चलाने से पूरा बल हमारे पेट पर लगता है और पेट का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। आगे लिखते हैं, गर्भाशय मुलायम रहता है। पेट के व्यायाम से गर्भाशय का भी व्यायाम होता है। गर्भाशय के बारे में कहा गया है कि गर्भाशय में जितना लचीलापन अधिक होगा वह उतना ही स्वस्थ होगा। व्यायाम से लचीलापन बढ़ता है। जिसका अधिक लचीलापन होगा, बच्चा पैदा करने में उतनी ही आसानी होगी, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। इसलिए आटा चक्की औरतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जबकि सिजेरियन से पैदा हुए बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है और बच्चे कमज़ोर और बीमार पैदा होते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे सिजेरियन से पैदा नहीं होते, उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित होता है और कल्पनाशीलता अधिक होती है। आगे लिखते हैं, रोटी 48 मिनट के अंदर खा लेनी चाहिए, यानी रोटी पकाने के बाद पौने घंटे तक उसको खा लेना चाहिए, नहीं तो वो बासी कहलाएगी। गेहूं का आटा 15 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। आटा पिसवाने के बाद 15 दिन के भीतर उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाकी आटा 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए, जैसे चने का, बाजरे का और अन्य अनाज। रोज का हो तो सबसे अच्छा है। घर के आटे की रोटी अधिक खाने पर भी पच जाती है, लेकिन बाज़ार के आटे की रोटी ज़्यादा होने पर गैस पैदा करने लगती है। वज़न कम करने में आटा चक्की मदद करती है। आटा चक्की रोज़ 15 मिनट चलाना भी काफ़ी है। औरतों में 45 वर्ष के बाद गर्भाशय की बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं, जैसे मेंसेस साइकिल बंद होता है, मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, जो कि बच्चे के जन्म से के समय से ज़्यादा अधिक तकलीफ़ देने वाला होता है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो किसी को समझ में ही नहीं आती। अचानक से पसीना आता है, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर में चेहरा तमतमा जाता है। इन समस्याओं को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए चक्की और सिलबट्टा प्रयोग में लाया जा सकता है। सिलबट्टे को चलाने से ज़्यादा जोर पेट पर आता है। दवा खाकर नियंत्रित करने के साइड इफ़ेक्ट्स कई सारे हैं। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट तकनीक HRT से वज़न बढ़ता है। हमारी तासीर कम रफ्तार के उपकरणों की है। गर्म देश के लोगों में स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है। वायु की स्थिति में हर एक चीज़ धीमी रफ्तार से करनी चाहिए। ठंडे देशों में वायु बहुत कम होती है और पित्त काफ़ी अधिक बढ़े हुए होते हैं। वायु बढ़ाने के लिए सारी क्रिया तेज होती है। वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। ताज़ी वस्तुएं खाने से 28 से 30 सामान्य बीमारियां नहीं आती, अतः घर की चक्की का आटा ही खाएं। आटा चक्की हमें घर पर ही पिसा हुआ आटा उपलब्ध करवाती है और हमारे शरीर के व्यायाम का भी उत्तम साधन है। इसलिए हमें आटा चक्की का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह भाग राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी समय चिकित्सक से लिया गया है। धन्यवाद।